Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain lesson number 10, 12th night, or what you will from class 8 New Oxford Modern English. Students, I will read this lesson line wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. Students, this lesson is written by, we can say this play has written by विलियम शेक्सपियर। तो जो इस प्ले को हम पढ़ने जा रहे हैं और ये उस ट्वेल्थ नाइट का एक छोटा सा हिस्सा है, तो बिना विलियम शेक्सपियर को जाने और इस कहानी की समरी को जाने हम इस अंश को नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम ऑथर के बारे में समझते हैं और उसके बाद थोड़ा सा इसकी समरी देखेंगे। उसके बाद हम इस स्टोरी को पढ़ेंगे, इस प्ले को पढ़ेंगे। विलियम शेक्सपियर रोड ट्वेल्थ नाइट अराउंड द ईयर 1601। तो जो विलियम शेक्सपियर हैं उनका जन्म 1564 में और उनकी मृत्यु 1616 में हुई थी। उन्होंने ट्वेल्थ नाइट को 1601 में लिखा था। द प्ले इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कॉमेडी, और ये जो प्ले है उनका महान नाटक है। कॉमेडी पे मतलब कि उसको कॉमेडी मतलब कि मजाकिया या हंसी मजाक वाला प्ले है। ही ऑल्सो रोट अदर कॉमेडीज, उन्होंने और भी बहुत सारी कॉमेडीज लिखी है। एज यू लाइक इट, मच एडो अबाउट नथिंग एंड अ मिड समर नाइट्स ड्रीम, यानी कि ये सारे उनके प्ले के नाम हैं। एंड मैनी अदर्स प्ले, और इसके अलावा भी बहुत सारे उन्होंने नाटक लिखे हैं। ही इज़ कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट प्ले राइट ऑफ ऑल टाइम, तो यानी कि वो अपने समय के एक महान नाटककार माने जाते हैं। ट्वेल्थ नाइट इज़ अबाउट वॉट लव कैन मेक अस डू एंड हाउ पीपल सफ़र एज अ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लव इट। जो ट्वेल्थ नाइट है वो इस बारे में है कि प्यार हमसे क्या करवा सकता है और प्यार के नतीजे में लोग कैसे दुख झेलते हैं। इट कंटेन्स इल्यूजन एंड मैडनेस, ये पागलपन और भ्रम लेकर आता है। द टाइटल ऑफ द प्ले रिफर्स टू एपिफैनी और द ट्वेल्थ नाइट ऑफ द क्रिसमस सेलिब्रेशन, यानी कि जो ये नाटक है, ये टाइटल ऑफ द प्ले मतलब इस ट्वेल्थ नाइट का इस बात से रेफर करता है कि एपिफैनी या क्रिसमस सेलिब्रेशन 6 जनवरी, यानी कि ये जो सेलिब्रेशन वो 6 जनवरी को यानी कि क्रिसमस के 12वें दिन मनाया जाता है। इन शेक्सपियर्स टाइम, शेक्सपियर के समय में, दिस डे वॉज सेलिब्रेटेड एज अ फेस्टिवल इन विच एवरीथिंग वॉज टर्न अपसाइड डाउन। तो शेक्सपियर के समय में इस समय को, इस सेलिब्रेशन को, इस त्यौहार को ये माना जाता था कि इस दिन सब कुछ उल्टा हो जाता है, उल्टा पुल्टा हो जाता है। एज एंड सो इट इज़ टू द मिथिकल लैंड ऑफ इलेरिया, और ऐसा ही इलेरिया की पौराणिक भूमि में भी है। चलिए, हियर इज़ अ ब्रीफ समरी ऑफ द प्ले। तो इस प्ले का ब्रीफ समरी है, यानी कि पूरा ट्वेल्थ नाइट की समरी है। तो इसको हम समझेंगे तभी हम अगला हिस्सा जो पढ़ने जा रहे हैं उसे समझ पाएंगे। अ नोबल मैन नेम्ड ओर्सिनो इन द किंगडम ऑफ इलेरिया, यानी कि इलेरिया की राजधानी में एक जो अमीर आदमी है ओर्सिनो, इज़ डीपली इन लव विथ अ लेडी कॉल्ड लेडी ओल्विया। तो वो लेडी ओल्विया नाम की एक महिला से वो बहुत प्यार करता है। शी इज़ इन मोर्निंग फॉर हर डेड ब्रदर, सो शी विल नॉट इवन थिंक अबाउट मैरिज। तो वो अपने भाई का शोक मना रही होती है, उसकी मृत्यु का, और इसलिए वो अपनी शादी के बारे में बिल्कुल सोचती नहीं है। एज दिस टाइम, और इसी समय, अ सी स्टॉर्म कॉज अ टेरिबल शिप ब्रेक, और इसी समय एक समुद्री तूफान आता है और एक बहुत बड़ी जहाज़ टूट जाती है। एंड अ यंग लेडी कॉल वायला इज स्वेप्ट इनटू द शोर, और एक जो जवान लड़की जिसका नाम वायला है वो उस समुद्र से बहते हुए किनारे पर आ जाती है। सी थिंक्स दैट हर ट्विन ब्रदर सेबेस्टिन हैज़ बीन ड्रोन, और वो सोचती है कि उसका जो जुड़वा भाई सेबेस्टिन है वो डूब गया। अ सी कैप्टन टेल्स हर अबाउट ओर्सिनो एंड हिज लव फॉर ओल्विया, और जो उसके जहाज़ का कैप्टन होता है वो ओर्सिनो और ओल्विया के प्यार के बारे में उसे बताता है, उनके बारे में बताता है। वायला विशेस टू वर्क इन ओल्वियाज होम, वायला की इच्छा होती है कि वो ओल्विया के घर में वो काम करे, बट फील्स शी विल नॉट बी एम्प्लॉयड, लेकिन उसे ये महसूस होता है कि उसे वहाँ नौकरी नहीं मिलेगी। सो शी ड्रेसेस एज अ मैन, और इसलिए वो अपने आप को एक मैन के रूप में, यानी कि अपना वो डिस्गाइज करती है, मतलब अपने आप को अपना भेष बदलती है, और कॉल हर सेल्फ सिसैरियो एंड गेट्स वर्क एट द हाउस ऑफ ओर्सिनो, और अपना नाम सिसैरियो रखती है और ओर्सिनो के घर में उसे काम करने को मिल जाता है। वायला नाउ सिसैरियो इज मच लाइक बाई ओर्सिनो एंड बिकम हिज पेज, और जो वायला है अब ओर्सिनो उसे बहुत पसंद करता है और वो उसकी पेज बन जाती है, यानी कि फेवरेट बन जाती है। शी फॉल्स इन लव विथ ओर्सिनो, अब वायला जो है उसको ओर्सिनो से प्यार हो जाता है। ओर्सिनो सेंड्स सिसैरियो टू डिलीवर मैसेज टू ओल्विया, अब जो ओर्सिनो है सिसैरियो को
अब उसके थ्रू ओलिविया को मैसेज भेजता है। ओलिविया हरसेल्फ फाल्स फॉर द ब्यूटीफुल यंग सिसेरियो। अब जो ओलिविया है उसे सिसेरियो से प्यार हो जाता है। बिलीविंग वायला इज टू बी अ मैन। अब क्योंकि उसको ये लगता है कि जो वॉयला है यानी कि सिसेरियो जो बना हुआ है वो आदमी है। दिस नाउ बिकम अ लव ट्राइंगल एंड कॉजेज एवरीवन ग्रेट मिजरी। और इसी यहीं से क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है, त्रिकोणीय प्यार शुरू हो जाता है और दुख का कारण बनता है। देयर आर मैनी अदर्स कैरेक्टर इन द प्ले। इसके अलावा उस प्ले में और भी बहुत सारे कैरेक्टर हैं। सर टोबी, सर एंड्रू एग्यूचेक, मैरिया, फीस्ट, मॉलविलियो, अंटिनियो एंड सबस्टीन, वाइलोस ब्रदर। तो ये सारे जो कैरेक्टर हैं दे ऑल हैव अ रोल टू प्ले इन दिस स्टोरी ऑफ कन्फ्यूज़न एंड मैडनेस। और ये सब कन्फ्यूज़न क्रिएट करने में और पागलपन करने में सारे अपना रोल अदा करते हैं। इन द एंड, और अंत में, द ब्रदर एंड सिस्टर आर रीयूनाइटेड। और जो भाई बहन हैं यानी कि वायला और जो सबस्टीन है वो मिल जाते हैं। और सिनो आस वायला टू मैरी हिम। और सिनो वायला से शादी करने को कहता है कि उससे शादी करने को। सर टोबी एंड मारिया हैव बीन मैरिड प्राइवेटली। और जो सर टोबी और मारिया प्राइवेटली शादी कर लेते हैं। एंड कॉल ऑल द कपल्स आर हैप्पी। और इस तरीके से सारे जो कपल्स हैं, जोड़े हैं, वो खुश हो जाते हैं। तो आपने देखा ना कि ट्वेल्थ नाइट की जो स्टोरी है यानी कि बहुत ही कॉमेडी स्टोरी है, क्योंकि इसमें मतलब एक दूसरे के साथ जो भी आप पढ़ेंगे वो पागलपन लिए होती है, एक दूसरे को परेशान करने के लिए होती है। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले ट्वेल्थ नाइट एक्ट 1 सीन 1। तो ड्यूक और सीनोस पैलेस। अब ये जो ड्यूक यानी कि राजा और सीनो का पैलेस है, जिसमें और ड्यूक ऑर्सिनोस पैलेस। तो यहाँ पे ड्यूक यानी कि जो ऑर्सिनो जो अमीर आदमी है या फिर हम यहाँ राजा कहें तो उसका महल है। एंटर ड्यूक ऑर्सिनो यानी कि जो ड्यूक है ऑर्सिनो एंटर करता है, प्रवेश करता है, मतलब अंदर आता है। क्यूरियो एंड अदर लॉर्ड्स। और क्यूरियो और इसके अलावा और भी बहुत सारे लॉर्ड्स, म्यूजिशियन अटेंडिंग। और उसके साथ जो कुछ संगीतकार भी उसके साथ अटेंड कर रहे हैं, यानी कि म्यूजिशियन भी उनके साथ मौजूद हैं। ड्यूक ऑर्सिनो। अब जो ड्यूक ऑर्सिनो है, इफ़ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव। तो कहता है कि अगर म्यूजिक प्यार का खाना है तो प्ले ऑन, तो बजाते रहो। मतलब कि ये जो अगर ये म्यूजिक प्यार का खाना है यानी कि प्यार की भूख को शांत कर सकता है तो इसे ऑन बजाते रहो। गिव मी एक्सेस ऑफ इट। और मुझे इसे बहुत ज़्यादा दो, यानी कि तुम मुझे बहुत ज़्यादा म्यूजिक सुनाओ। दैट सरफेटिंग। और मतलब कि जो मुझे क्या कर रहा है कि और हाँ, दैट सरफेटिंग दैट एपिटाइट मे सिकेन और एंड सो डाइट। और हो सकता है जो मतलब कि ताकि ज़्यादा खाना से जो मुझे ये जो गाना सॉरी जब बहुत ज़्यादा म्यूज़िक बजाओगे, बहुत ज़्यादा जो संगीत है वो दोगे, तो क्या हो जाएगा, जो मेरी भूख है वो शांत हो जाएगी और धीरे धीरे वो मर जाएगी, यानी कि जो भूख है वो मर जाएगी। अगेन द स्ट्रेन अगेन। तो कहता है कि फिर वो जो धुन तुम बजा रहे थे फिर से बजाओ। इट हैड अ डाइंग फॉल्स। और वही धुन बजाओ, धीरे धीरे गिर रही, जो क्योंकि वो धीरे धीरे गिर रही थी। ओह इट केम ओवर माई ईयर लाइक। और वो कहता है कि ओ ये मेरे कान में उस मीठी आवाज़ की तरह आई। ओ इट केम और माई ईयर लाइक द स्वीट साउंड। मतलब कि ये जो अभी तुमने इससे पहले धुन बजाई थी उसको दोबारा बजाओ, क्योंकि ये जो धुन थी वो मेरे कानों में बहुत मीठी आवाज़ की तरह आई। दैट ब्रीज अपॉन अ बैंक ऑफ वायलेट। और जो कि जो वायलेट के फूलों के झुंड पर सांस लेती है। स्टीलिंग एंड गिविंग ऑर्डर। और उससे चुराती है और उसकी खुशबू हमें देती है। एनफ नो मोर। और तुरंत ही फिर वो क्या कहता है, एनफ मतलब कि अब बहुत ज़्यादा हो गया, अब नहीं। मतलब कि वो उस म्यूजिक सुनते सुनते वो उसका ऊब जाता है और कहता है अब नहीं। दिस नॉट सो स्वीट नाउ एज इट वॉज बिफोर। मतलब कि अब ये जो संगीत है अब उतना स्वीट नहीं है, इतना मधुर नहीं है जितना ये पहले था। ओ स्पिरिट ऑफ लव, मैंने यानी कि प्यार, ओ प्यार की आत्मा। हाउ क्विक एंड फ्रेश आर दाउ। यानी कि तुम कितने तेज हो और कितने तुम ताजे हो। दैट नॉट विथ स्टैंडिंग द कैपेसिटी रिच विथ एज द सी। तो वो कहता है कि प्यार की आत्मा तुम कितने तेज और ताजे हो कि तुम्हारा काबिलियत के बावजूद
काबिलियत के बावजूद नॉट इंटरेस्ट देम, मतलब कि उसमें कुछ भी प्रवेश नहीं कर सकता। ऑफ वॉट वैलिडिटी एंड पिच सो, मतलब कि इसका क्या ही वैधता है, क्या ही उसकी आवश्यकता है। और सो बट फॉल्स इनटू अबेटमेंट एंड लो प्राइस, तो कहता है कि समुद्र की तरह कुछ भी वहाँ नहीं, मतलब यहाँ पे तुम्हारा जो नॉट इंटरेस्ट, मतलब कि तुम इतने तेज हो, इतने फ्रेश हो कि जितना कि तुम्हारी काबिलियत के बावजूद समुद्र की तरह कुछ भी वहाँ नहीं आता, यानी कि जैसे समुद्र में कुछ नहीं जा सकता वैसे तुम्हारे अंदर कुछ भी प्रवेश नहीं कर सकता है। लेकिन बट फॉल्स इनटू अबेंडमेंट एंड लव प्राइस, लो प्राइस, लेकिन तुरंत ही इसकी जो कीमत है वो गिर भी जाती है। और 1 मिनट में ही, मतलब 1 मिनट में ही क्या हो जाता है, इसकी कीमत गिर जाती है। इवन इन अ मिनट सो फुल ऑफ शेप्स इज फैंसी, और कल्पना इतने सारे रूपों से भरी है, यानी कि जो कल्पना है वो जो उसकी फैंसी है वो कई रूपों में भरी है। दैट इट अलोन इज हाई फैसिनेटिंग, और ये सिर्फ बहुत ही काल्पनिक, मतलब ये प्यार के बारे में सोचना, मतलब ये इसका जो बात है थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है। आप इसको लगेगा कि आप क्या वो बोल रहा है, तो वो प्यार के बारे में बात कर रहा है, वो ओलिविया से प्यार कर रहा है और इस वजह से वो बहुत कंफ्यूज है। उसे गाना कुछ देर सुनता है, फिर उसे अच्छा नहीं लगता है, फिर वो अपने आप में ही बात करता है कि वो प्यार की आत्मा, तुम कितने ताज़े और फ्रेश हो, लेकिन तुम्हारे अंदर और भी चीज़ें, यानी कि उस प्यार के आगे कोई और चीज़ अच्छी नहीं लगती है। अब देखते हैं आगे। क्यूरियो, विल यू विल यू गो हंट माई लॉर्ड, तो कहता है कि क्या आप शिकार के लिए जाओगे मेरे मालिक। ड्यूक और सीनो, व्हाट क्यूरियो, तो वो पूछता है कि क्या, व्हाट क्यूरियो, क्यूरियो द हर्ट, मतलब कि वो पूछता है कि किस शिकार में, कौन से शिकार की बात कर रहे हो, तो क्यूरियो कहता है द हर्ट, यानी कि मेल जो हिरन होता है उसकी हर्ट, उसी को कहते हैं मेल हिरन। ड्यूक और सीनो, वाई सो आई डू, मतलब कि मैं ऐसा क्यों करूं, मैं ऐसा क्यों ही करता हूँ। द नॉबलेस्ट दैट आई हैव, तो वो कहता है कि द नॉबलेस्ट दैट आई हैव, ओह व्हेन माइन आईज डिड सी ओलिविया फर्स्ट, तो कहता है कि जो मैंने जब ओलिविया को पहली बार देखा, मेट थॉट सी पोज द एरा, तो कहता है नॉबलेस्ट दैट आई है, मतलब कि जितना मेरे पास जितने भी योग्य चीज़ें हैं वो मैं ही क्यों ऐसा करता हूँ। ओ व्हेन माइन आई डिड सी ओलिविया फर्स्ट, मतलब कि जब मेरी आंखों ने ओलिविया को पहली बार देखा, मेट मी थॉट सी पोज द एरा पेस्टिलेस, तो उसने कहा, पेस्टिलेस का मतलब होता है कि ऐसा लगा जैसा कि उसने हवा को क्या कर दिया, मतलब कीटाणु रहित किया, यानी कि उस हवा को उसने इतने, उसकी खुशबू से हवा जो हवा थी वो इतनी कीटाणु रहित हो गई, फ्रेश हो गई। तो मुझे मतलब पूरी जो हवा में जो महामारी थी या जो भी कीटाणु थे वो सब खत्म हो गए। दैट इंस्टेंट वॉज आई टर्न इन टू हर्ट, और उसी पल मैं एक हिरण बन गया। एंड माई डिज़ायर्स लाइक फेल, और जो मेरी जो इच्छाएं थी वो क्या हो गई, वो उस जो इरादे थी वो क्या बन गए, फेल लाइक फेल एंड क्रूएल हाउंड, मतलब कि वो शिकारी कुत्तों की तरह बन गई। एर सिंस परस्यू मी, और जो मेरा लगातार पीछा कर रही है। अब यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि वो कहता है कि मैं इतना योग्य हूँ और मैं क्यों ही इतना करता हूँ, लेकिन जैसे ही मैंने ओलिविया को जब से देखा है, यानी कि मेरी आंखों ने जब ओलिविया को देखा, तो मुझे यह महसूस हुआ कि जो हवा में जितनी भी महामारी थी, यानी कि जो हवा की खुशबू थी वो इतनी ज़्यादा अच्छी हो गई, और मुझे ऐसा लगा कि जो हवा थी बहुत ही पवित्र हो गई। दैट इंस्टेंट वॉज आई टर्न इनटू अ हर्ट, और तभी मेरा जो दिल था, मेरा जो हृदय था और मेरी जो इच्छाएं थी वो एक लाइक फेल एंड क्रूएल हाउंड, एक शिकारी कुत्ते जैसी हो गई, यानी कि मेरी जो इच्छाएं हैं वो बहुत तीव्र हो गई, बढ़ गई। एवर सिंस परस्यू मी, और वो जो अभी तक मेरा पीछा कर रहे हैं। एंटर वैलेंटाइन, अब तभी जो वैलेंटाइन है वो एंटर करता है, अंदर आता है। हाउ नाउ व्हाट न्यूज़ फ्रॉम हर, अब क्या, उससे क्या खबर है। वैलेंटीन, सो प्लीज माई लॉर्ड, वैलेंटाइन, तो जो वैलेंटाइन है वो कहता है, तो मेरे मालिक, आई माइट नॉट बी एडमिटेड, यानी कि मुझे अंदर नहीं आने देना चाहिए, बट फ्रॉम हर हैंड मेड डू रिटर्न दिस आंसर, लेकिन जो उसकी नौकरानी थी उसने मुझे उत्तर दिया। द एलिमेंट्स इट सेल्फ टिल 7 years हीट शैल नॉट बी होल्ड हर फेस एट एम्पल व्यू, बट लाइक अ क्लोस्टर कॉल्स्टर्स, तो वो कहता है कि द एलिमेंट्स इटसेल्फ, तो वो कहता है कि अब उसकी दासी ने मुझे ये जवाब दिया कि 7 साल की गर्मी तक मौसम खुद उसका चेहरा साफ तरीके से नहीं देख पाएगा।
एंड बट लाइक कॉलेस्टर्स, यानी कि जो उसको नन कहते हैं या मठ की मालकिन कहते हैं, तो कहता है कि अब वो नन की तरह शी विल वेल वॉक, वह घूंघट डाल के घूमेगी, एंड वाटर वंस अ डे हर चैम्बर राउंड विथ आई ऑफरिंग ब्राइन, ऑल दिस टू सीजन अ ब्रदर्स डेड लव। तो कहती है कि जो अब वो क्या करेगी, एक मठ की मालकिन की तरह एक घूंघट में घूमेगी और दिन में एक बार अपने कमरे में आँखों को नुकसान पहुंचाने वाली नमकीन पानी से पानी देगी, और ये सब अपने भाई के मरे हुए प्यार को ताज़ा करने के लिए वो करेगी, जिसे वो अपनी विच शी वुड कीप फ्रेश एंड लास्टिंग इन हर सैड रिमेंबर्स। और इसलिए वो इसलिए करेगी जिससे वो अपनी दुखद यादों में ताज़ा और हमेशा के लिए रखना है, मतलब अपने भाई की जो मेमोरी है, उसकी जो मरने का जो दुख है, वो अपनी मेमोरी में उसे ताज़ा रखना चाहती है। ड्यूक ऑर्सिनो, अब जो ड्यूक ऑर्सिनो कहता है, ओह सी दैट हैथ अ हर्ट ऑफ दैट फाइन फ्रेम टू प्ले दिस डेप्थ ऑफ लव बट टू अ ब्रदर। तो अब वो कहता है कि जिसका दिल इतना सुंदर है, मतलब कि हो ओ सी दैट हर्ट हैथ अ हर्ट ऑफ दैट फाइन, यानी कि उसका जो दिल है वो बहुत सुंदर है, फ्रेम टू पे दिस डेप्थ ऑफ लव बट टू ब्रदर, कि उसका जो वो उसका जो दिल है इतना सुंदर है कि वो अपने प्यार का वो कर चुका सके, मतलब कि वो कोई भी जिससे वो प्यार करेगी उसका वो कर चुकाएगी, लेकिन एक भाई का, मतलब अभी जो कर रही है वो अपने भाई के प्यार का कर्ज चुका रही है। हाउ विल शी लव, मतलब कि जब वो प्यार करेगी तो कैसा करेगी। वेन द रिच गोल्डन सैफ्ट हैथ किल्ड द फ्लॉक ऑफ ऑल अफेक्शन एल्स दैट लिव इन हर। तो कहता है कि जब सोने की चमक ने उसमें रहने वाले बाकी सभी प्यार के झुंडों को मार डाला है। यहाँ पे ये कहने का मतलब उसकी जो सारी इच्छाएं थी अपने भाई की शोक की वजह से सब कुछ खत्म हो चुका है। वेन लीवर ब्रेन एंड हार्ट, यानी कि जब जिगर दिमाग और दिल, दीज सॉवरेन थ्रोन्स, ये सबसे बड़े सिंहासन जो हैं, ऑल आर ऑल सप्लाइड, मतलब कि ये सभी भर गए हैं, एंड फिल्ड हर स्वीट परफेक्शन विथ वन सेल्फ किंग, और उसकी मीठी परफेक्शन को एक राजा से भर दिया है। अवे बिफोर मी टू स्वीट बेड्स ऑफ फ्लावर, और अवे बिफोर यानी कि मेरे सामने फूलों की मीठी क्यारियों पर जाओ, यानी कि मेरे, अब ये वो थोड़ा सा पोएटिक बातें करता है, इसलिए थोड़ा इसको समझना थोड़ा और मुश्किल होता है। वो कहता है कि मेरे सामने जो फूलों की क्यारियाँ हैं, मीठी क्यारियाँ हैं, उस पर जाओ। लव थॉट्स, यानी कि प्यार के ख्याल करो। लाई रिच व्हेन कनोपाइड विथ बोरो, तो जब तक कि वो, मतलब कि कहता है कि वहाँ प्यार की क्यारियाँ सजाओ, और जब तक उसको सजाओ जब तक कि वो कुंज, यानी कि वो बगीचा ना बन जाए। यानी कि वो यहाँ कहना चाहता है कि ओलिविया के पास जाओ और उसे अब मेरे प्यार के बारे में बताते रहो जब तक कि उसके मन में मेरे लिए प्यार हो ना जाए। अब आगे है एक्सयूंट, अब वो वहाँ से चला जाता है। अब सीन 2 द सी कॉस्ट, अब यहाँ पे समुद्र तट का सीन है। यहाँ पे एंटर वायला अ कैप्टन एंड सेलर, तो वहाँ पे वायला आती है और कैप्टन आता है और एक नाविक आता है। वायला, व्हाट कंट्री फ्रेंड इज दिस, तो पूछती है कि ये कौन सा देश है। कैप्टन, दिस इज इलेरिया लेडी, तो कहता है कि लेडी ये इलेरिया है, यानी कि ये इलेरिया है लेडी। वायला, एंड व्हाट शुड आई डू इन इलेरिया, मतलब कि मुझे अब इलेरिया में क्या करना चाहिए। मतलब माई ब्रदर ही इज एल्यूजियम, मतलब कि जो मेरा भाई है वो एल्यूजियम में है। आ, आ, पर सॉरी पर चांस ही इज़ नॉट ड्रोन व्हाट थिंग यू सेलर, तो वो कहते कि शायद, मतलब कि उसको ऐसा लगता है कि जो उसका भाई, क्योंकि उसका समुद्र टूट चुका है और वो बहकर उस समुद्री इलेरिया के शोर पे आ गई है, तो कहती कि शायद मुझे ऐसा लगता है कि मेरा भाई अभी डूबा नहीं है। व्हाट थिंक यू सेलर, तो नाविक से पूछती कि तुम्हें, आपको ऐसा कैसा मतलब आपको क्या लगता है कि वो डूब गया है या बचा हुआ है। कैप्टन, इट इज़ पर चांस दैट यू योर सेल्फ वर सेव, तो कैप्टन कहता है कि शायद ये बहुत चांस की बात है, बहुत ही भाग्य की बात है कि तुम सब, यानी कि वायला से कहता है कि तुम यहाँ बच गए। वायला, ऑफ ओ माई पुअर ब्रदर एंड सो पर चांस मे ही बी, तो कहता है कि वो मेरे प्यारे भाई, बेचारा भाई, और शायद वह भी, मतलब कि वो कहती कि मैं बच गई तो शायद वो भी बच गया हो। कैप्टन, ट्रू मैडम, तो कहता है कि सच है मैडम। एंड टू कम्फर्ट विथ चांस, मतलब कहता है कि एंड टू कंफर्ट यू विथ चांस,
मैं आपको कहता है कि मैं इस आपको तसल्ली देना चाहता हूँ, एश्योर योर सेल्फ, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। आफ्टर योर शिप डेड स्प्लिट, मतलब कि जब तुम्हारी जहाज टूट गई थी, व्हेन यू एंड दोज पुअर नंबर सेव्ड विथ यू हंग ऑन योर ड्राइविंग बोट, और जब मतलब कि जब तुम और तुम्हारे साथ बचाए गए जो बेचारे लोग थे जो कि चलती हुई नाव पर, ड्राइविंग बोट यानी कि जो नाव चल रही थी उस पर हंग थे यानी कि लटके हुए थे। आई सा योर ब्रदर, मैंने तुम्हारे भाई को देखा। मोस्ट प्रोविडेंट, मतलब कि जो बहुत ही होशियार था। इन पैरिल बाइंड हिमसेल्फ, मतलब कि बहुत होशियार था और खुद को बांधते हुए। करेज एंड होप बोथ टीचिंग हिम टू प्रैक्टिस, और जो हिम्मत और उम्मीद थी वो उसे दोनों, मतलब वो दोनों, जो उसका साहस जो था, उसका जो हिम्मत था, करेज, और जो उसको उसकी आशा थी, उम्मीद थी, उसे कुछ करने की चीज, मतलब उसको प्रयास करने की चीज़ें सिखा रही थी, मतलब उसको प्रयास करने की हिम्मत दे रही थी। टू अ स्ट्रांग मास दैट लिव अपॉन द सी, एक मजबूत मस्तूल जो समुद्र पर रहता था। वेयर लाइक एरियन, जहाँ पे एरियन, मतलब एरियन भी ऐसा व्यक्ति था जो कि डॉल्फिन से बचाया गया था। ऑन द डॉल्फिन बैक, जो डॉल्फिन की बैक पे यानी कि उसकी पीठ पे बैठकर बचा था। आई सा हिम होल्ड एक्वेंटेंस विद द वेव्स सो लॉन्ग एज आई कुड सी, मैंने उसे लहरों से जान पहचान रखते देखा, माना यानी कि वो लहरों के साथ बहुत ही ईजिली जा रहा था। सो लॉन्ग एज आई कुड सी, मैंने जब तक उसे मैंने देखा, मैं जहाँ तक उसे देख सकता था मैंने उसे देखा कि वो समुद्र की लहरों के साथ अपनी जान पहचान बनाते हुए आगे बढ़ रहा था। वियोला, यानी कि गिविंग हिम मनी, मतलब वियोला अब अपने कैप्टन को पैसा देते हुए कहती है फॉर सेइंग सो, मतलब उसे पैसा देते हुए कहती है ऐसा कहने के लिए, यानी कि तुमने मुझे एक होप दिया इसके कहने के लिए। देयर इज गोल्ड, ये सोना है। माइन ओन स्केप अनफोल्ड टू माई होप, तो कहता है कि मेरा अपना बच निकलना मेरी उम्मीद को खोलता है, यानी कि मैं बच गई हूँ इसलिए मैं होपफुल हूँ। वेयर टू दाई स्पीच सर्व फॉर अथॉरिटी, और जहाँ तुम्हारी बातें अधिकार का काम करती है, मतलब कि जो तुम्हारी बातें हैं मुझे होप दिलाती हैं, मुझे उम्मीद दिलाती हैं। द लाइक ऑफ हिम, जैसा उसके जैसा, यानी कि वो कहती है कि तुम मेरे भाई जैसे ही बातें करते हो और तुम मतलब मेरे भाई की तरह ही अधिकार दिखाते हो। नो इस दाउ दिस कंट्री, तो कहती क्या तुम इस देश को जानते हो। अब वो पूछती है कि तुम इस जो एलिडिया है इस कंट्री के बारे में कुछ जानते हो। तो कहता है कैप्टन ए मैडम, मतलब वो बताता है कि ए मैडम वेल फॉर आई वॉज ब्रेड एंड बॉर्न, मतलब कि वो कहता है कि सॉरी ए मैडम वेल फॉर आई वॉज ब्रेड एंड बॉर्न, मतलब कि मैं यहीं पे पैदा हुआ और यहीं पे पला बड़ा हूँ। नॉट 3 hours ट्रेवल फ्रॉम दिस वेरी प्लेस, मतलब इस जगह से बहुत ज़्यादा दूरी पे, यानी कि मुश्किल से 3 घंटे की दूरी पे वो जगह है। वाइला हु गवर्न्स हियर, मतलब यहाँ पे कौन शासन करता है। कैप्टन अ नोबल ड्यूक इन नेचर एज इन नेम, मतलब कि नोबल ड्यूक मतलब कि बहुत ही अच्छा राजा जिसका जैसा कि उसका नाम है, मतलब कि उसका जैसा नाम है वैसा ही वो राजा है, नाम की तरह स्वभाव से वो बहुत अच्छा है। वाइला व्हाट इज द नेम, मतलब वह पूछती है कि उसका क्या नाम है। कैप्टन बताता है ओरसिनो, यानी कि उसका नाम ओरसिनो है। वियोला ओरसिनो आई हैव हर्ड माई फादर नेम हिम, मतलब कि मैंने अपने पिता का नाम गुनगुनाते सुना, मैंने ओरसिनो मतलब अपने पिता को ओरसिनो का नाम लेते हुए सुना है। ही वॉज अ बैचलर देन, मतलब कि तब वो कुंवारा था। कैप्टन एंड सो इज नाउ, कहता है कि वह अभी ऐसा ही है। और वॉज सो वेरी लेट, मतलब कि या बहुत देर से हुआ है, मतलब कि फॉर बट अ मंथ एगो, क्योंकि मतलब 1 महीना पहले मुझे पता था कि वो बैचलर था। आई वेंट फ्रॉम हिम, मतलब 1 महीना पहले मैं गया था तब तक वो कुंवारा था। एंड देन ट्वेल्स फ्रेश इन, और तब यह ताज़ा था, मतलब कि ये जो न्यूज़ है यानी कि वो बैचलर था 1 महीना पहले, मुझे ये पता है। मरमर एज यू नो वॉट ग्रेट, कानाफूसी में जैसा कि आप जानते हो, मतलब कि वो अपने बड़बड़ाते हुए कहता है कि जैसा कि तुम जानते हो। वन डू द लेस विल प्रैटल ऑफ दैट ही डिड सीक द लव ऑफ फेयर ओलिविया, और वो कहता है कि लोग क्या बकवास करते हैं कि वह सुंदर ओलिविया का प्यार चाहता है, मतलब वो धीरे से बड़बड़ाते हुए कहता है कि लोग बात करते हैं, बकवास करते हैं कि वो ओलिविया का प्यार चाहता है। ओलिविया व्हाट इज सी, मतलब कहती कि वह क्या है, मतलब वो कौन है। कैप्टन अ वर्चुअस मेड, यानी कि एक बहुत ही नेक लड़की। द डॉटर ऑफ अ काउंट, एक काउंट की बेटी। दैट डाइड सम 12 months
12 months since, यानी कि उसको मरे 12 महीने हो चुके हैं. Then I leaving her in the protection of his son. Then leaving her in the protection of son, मतलब कि अपने बेटे के पास उसकी सुरक्षा में उसको छोड़कर वो मर गया था. Her brother और who shortly also died, और जल्दी ही वो भी मर गया. And for whose dear love, और उसके प्यार की वजह से they say, लोग कहते हैं, she hath adjured, मतलब कि उसने adjured मतलब कि वो पुरुषों adjured the company and sight of men, मतलब कि अब उसने पुरुषों से दूरी बना ली है और पुरुषों के साथ नहीं रहना चाहती, नज़रअंदाज करती है. ओलिया, ओह दैट आई सर्व दैट लेडी, तो कहती कि काश मैं उस महिला की सेवा कर सकती. एंड माइट नॉट बी डिलीवर टू द वर्ल्ड, दुनिया को नहीं, मतलब कि ऐसी सेवा करना चाहती जो दुनिया को नहीं मिला है. टिल आई हैड मेड माइन ओन ओकेजन मेलो व्हाट माई स्टेट इज़, तो कहती कि जब तक कि मैंने अपने मौके को आसान नहीं बना लिया होता मेरी क्या हालत है, मतलब कहती कि जब मैं अपने आप को थोड़ा इजी कर लूँ और फिर मैं उसकी सेवा करना चाहती हूँ. कैप्टन, दैट वर हार्ड टू compass because she will admit no kind of suit, no नॉट द ड्यूक सूट, तो वो कहती है कि दैट वर हार्ड टू कंपास, मतलब कि उसको मनाना बहुत ही मुश्किल है. बिकॉज शी विल एडमिट नो काइंड ऑफ सूट, मतलब कि उसको किसी भी तरीके का सूट पसंद नहीं है, वो किसी भी तरह का सूट स्वीकार नहीं करती है. नॉट द ड्यूक्स, यहाँ तक कि मतलब वो ड्यूक का भी जो सूट है उसको भी स्वीकार नहीं करती है. मतलब कैप्टन यह समझाता है कि दैट वर हार्ड टू कंपास, मतलब उसे समझाना बहुत ही मुश्किल है उसको, दैट बिकॉज शी विल एडमिट नो काइंड ऑफ सूट, वो किसी भी तरह के सूट को नहीं मानेगी, यानी किसी भी समझ को या किसी भी अंडरस्टैंडिंग को वो नहीं समझेगी, क्योंकि वो ड्यूक का भी सूट को नहीं समझ रही है. वायला, देयर इज़ अ फेयर बिहेवियर इन दी कैप्टन, तो वायला कहती कि तुम्हारा जो व्यवहार है बहुत अच्छा है. एंड दो दैट नेचर विथ ब्यूटियस वर्ल्ड डॉथ ऑफ्ट क्लोज इन पोल्यूशन एट ऑफ दी आई विल बिलीव दाउ, तो कहती कि भले ही वह नेचर एक खूबसूरत दीवार के साथ गंदगी में बंद हो जाता है, फिर भी मैं तुम्हारे बारे में मानूंगा. मतलब वो कहती है कि भले ही वो एक गंदी दीवार के बीच में वो कैद हो गई है या बंद हो गई है, यहाँ पे कहने का मतलब ये है, फिर भी मैं तुम्हारे बारे में, मतलब मैं उसके बारे में सोचूंगी. हैस्ट अ माइंड दैट सूट्स विथ दिस दे फेयर एंड आउटवर्ड्स कैरेक्टर, तो तुम्हारा दिमाग तुम्हारे इस अच्छे और बाहरी कैरेक्टर से मेल खाता है. एंड आई प्रीति आई विल पे दी बाउंडलेसली, और कहती है कि मैं तुम्हें उदारता से भुगतान, मैं तुम्हारा जो भी है मैं तुम्हारा उदारता से भुगतान करूँगी, और मुझे एंड आई विल काउंसिल मी व्हाट आई एम, मतलब काउंसिल मतलब छिपाना, तो कहती है कि मैं जो भी तुम मेरे लिए करोगे मैं तुम्हें उसके लिए पे करूँगी, और मुझे छिपाओ, काउंसिल मी मतलब कि मुझे छिपाओ, व्हाट आई एम मतलब मैं जो हूँ, यानी कि मैं बियोला हूँ तो मुझे छिपाओ, मैं एक लड़की हूँ उसे मुझे छिपाओ. एंड बी माई एड फॉर सच डिस्गाइज एज हैप्पली शैल बिकम, तो कहता है कि मुझे ऐसा, मेरे पास ऐसा मेरा भेष बदलो, मेरी मदद करो जो शायद मेरे इरादे का रूप बन जाए, मतलब कि मैं जो बनना चाहती हूँ वायला और इसका ड्यूक का हेल्प करना चाहती, तो मुझे उसी तरीके का रूप बनाओ. आई विल सर्व दिस ड्यूक, मतलब मैं इस ड्यूक की सेवा करूँगी. विलियम शेक्सपियर. सो स्टूडेंट्स, ये जो लेसन था थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन शायद आपको समझ में आया होगा, मैंने बहुत प्रयास किया अच्छे से समझाने का. सो इफ़ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग.